हेलो माय डियर फ्रेंड। आज कई दिन हो गए, मुलाकात नहीं हुई थी दोस्तों से। असल में इन दिनों में हमारे फादर साहब, आप जानते ही हैं, गौड़ साहब की डेथ हो गई थी, मास्टर मदन लाल गौड़ जी की। तो थोड़ा इन दिनों में थोड़ा सा मूड कभी कभी अपसेट हो जाता है बुज़ुर्गों को याद करके। तो याद तो आती है, लेकिन फिर उन्हीं की जो प्रेरणा है, उनका जो दिखाया हुआ मार्ग है, उनका जो मार्गदर्शन उन्होंने किया अपनी लाइफ में, तो टीचर लोग थे, अध्यापक थे, पता नहीं कितने बच्चों को उन्होंने पढ़ाया है। हम भी उनसे पढ़े हैं। आप तो जानते ही हैं, मैथ और इंग्लिश के वो एक्सपर्ट थे। तो फिर कुदरती है कि अपने आप ही उन्हीं से प्रेरणा मिलती है, उन्हीं से ही जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, जो जीवन में शुचिता है, नैतिकता है, अध्यात्म है, सब्र है, संतोष है, प्यार है, मोहब्बत है, इंसानियत है, जो इखलाकी फ़र्ज़ हैं, तो उन्हीं से ही हम मोटिवेट होते हैं। तो इसलिए कभी किसी को डोलना नहीं चाहिए। पिता हमेशा नहीं रहता, माता पिता जाते हैं, सबके जाते हैं। राम के भी गए, कृष्ण के भी गए। माता पिता ये शारीरिक अवस्था होती है, और जो लोग अपने जीवन में माता पिता की जो विचारधारा होती है, आइडियोलॉजी होती है उनका, अपने माता पिता की जो कार्यशैली होती है, उनका जैसा जीवन होता है, उस जीवन से कुछ सीखते हैं, उनके चरित्र को उतारते हैं अपने जीवन में, उनके चरित्र को चित्रण करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं ईमानदारी से, लगन से, मेहनत से, निष्ठा से, भ्रष्टाचार से दूर रहकर अपने आप को बचाना, बेईमानियों से दूर रखना, धोखाधड़ियों से अपने आप को, स्वयं को दूर रखना, नौसरबाजियों से अपने आप को दूर रखना। तो ये कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं, बातें होती हैं जो हमें बुज़ुर्गों के विचारों से मिलती हैं और जो हमें मजबूत बनाती हैं। नहीं तो हम देखते हैं आजकल बड़े बड़े संत महात्मा लोग जेलों में बैठे हैं, चोरियां करते हैं। आपने न्यूज़ वगैरह सुनते रहते हैं, क्या कहें। लेकिन जब हम अपने पिता का आकलन करते हैं, अपने पिता की समीक्षा करते हैं, तो हमें गौरव होता है। हम कह सकते हैं वी आर प्राउड ऑफ आवर फादर। और फिर हमें ये महसूस होता है कि हमारे गॉड साहब, हमारे मास्टर जी, हमारे पिताजी, वो मर नहीं सकते, वो अमर है, वो अजर है। क्योंकि हमने उनके जीवन को, उनके विचारों को अपने जीवन में ढाला है। वो कहा करते थे कि जहाँ भी आप रहते हो, समाज में कहीं भी रहते हो,
और यदि उस समाज में आपके रहते हुए उस समाज का एक भी बच्चा अनपढ़ रह गया तो उसके लिए आप दोषी हो। इसका मतलब है कि आप उस समाज में नहीं रहते हो। समाज दिशाहीन होता है। तो हमने उनकी इस मूल जो विचारधारा थी, उनकी अपनी आइडियोलॉजी थी, उनका अपना एक करैक्टर था, उसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश की है, उतारा है। बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, बच्चे जिनको हमने पढ़ाया है। तो इसलिए मुझे उन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि मैंने कभी महसूस नहीं किया कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं हैं। उसका कारण है, बहुत ही सूक्ष्म कारण है, कि मैंने हमेशा यही फील किया है कि वो मेरे साथ साथ है, वो मेरे दाएं बाएं साथ साथ है, वो मेरे दिल में है, वो मेरे दिमाग में है, वो मेरी वाणी में है, वो मेरे संयम में है, वो मेरे जीवन की प्रैक्टिकलिटी में है। वो एक यूनिक व्यक्ति थे और वो यूनिकनेस हमने अपने जीवन में लाई है और आगे हमने समाज को एजुकेट किया है, मोटिवेट किया है, डिसिप्लिन किया है। कभी पैसे का लालच नहीं किया। सादा जीवन था, सादा जीवन है, सादा ही रहेंगे। ऐसे ही सादगी में जीवन गुजारा है, हंसते हुए, मुस्कराते हुए, चुनौतियों का सामना करते हुए। कैसा भी समा आया हो जीवन में, लेकिन अपने बच्चों तक उस विचारधारा को पहुंचाया। अपने पिता की आइडियोलॉजी को अपने बच्चों तक पहुंचाया। बच्चों को सिखाया कि हेरा फेरी, बेईमानी, चुस्ती चालाकी, नौसरबाजी, छल कपट, ईर्ष्या, राग, द्वेष, अहंकार, ईगो, ये जीवन में नहीं होने चाहिए। ना हमने अपने जीवन में आने दिए। तो इसलिए दोस्तों, कभी कभी मन डामाडोल होता होगा, लेकिन मेरा नहीं होता। मुझे अपने फादर साहब के जब मैं चित्र को देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मैं किसी एक महापुरुष के दर्शन कर रहा हूँ, एक संत के दर्शन कर रहा हूँ, भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। मैंने बहुत संतों महात्माओं को सुना, वो अलग चीज़ है, वो अध्यात्म के गुरु हैं। लेकिन जो मूल शिक्षा हमें अपने बुजुर्गों से मिली है, हमें उसको संभाल के रखना चाहिए। हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। जिसके पास एजुकेशन होती है वो डरता नहीं है, डामाडोल नहीं होता, क्योंकि विद्या है, जो एजुकेशन है, वो शेरनी का दूध होता है। और जिसने शेरनी का दूध पिया हो ना, वो डरते नहीं हैं, घबराते नहीं हैं, वो आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों से भी मैं यही कहूँगा कि अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, आगे बढ़ो। समाज है, दुनिया है, संसार है, बदलता रहता है। दुनिया आती रहती है, जाती रहती है, रिश्ते नाते आते रहेंगे, जाते रहेंगे। इस संसार का घटनाक्रम ऐसे ही चलता रहेगा। ये निरंतर धारा प्रवाह है और आगे बढ़ना, आगे चलना, यही हमारी जो है उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी।
देश की सेवा होगी। मैं तो देश की सेवा मान के चला हूँ अपने जीवन में। जहाँ पे आप बैठे हो, यदि आपने वहाँ पर अपने सिद्धांतों के साथ, अपने आदर्शों के साथ समझौता नहीं किया तो वो देश सेवा है। आप अपने सब्जेक्ट से भटके नहीं, आप अपने विचारधारा से भटके नहीं, तो वो देश सेवा है, वही राष्ट्र सेवा है। तभी राष्ट्र बनेगा। राष्ट्र ऐसे नहीं बनते, चरित्रहीन लोगों द्वारा राष्ट्र नहीं बनते। धोखेबाज, नौसरबाज, ठगों से, बेईमानियों से देश नहीं बना करते। नफरत से, घृणा से, बात बात पर किसी की निंदा करना, कोई किसी को रोल मॉडल मानना ही नहीं, किसी को पढ़ना ही नहीं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बच्चे किताबें नहीं पढ़ते। व्हाट्सएप के ऊपर जो गंद मंद किसी ने भेज दिया, उसके विचार को कॉपी पेस्ट करके लगा लिया, ये उपलब्धि मानते हैं कि पता नहीं हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई, हमने विचार व्यक्त कर दिए। वो दूसरे के विचार, आपके नहीं हैं, आपके भीतर से नहीं निकले, आपके शब्दों में ढले नहीं, क्योंकि आपके पास शब्द है ही नहीं, आपने शब्द हैं। ऐसे जो समाज के अंदर एलिमेंट हैं उनसे दूर रहिए। जो हेट, घृणा, नफरत की बातें, सीधी सी बात, जिनके जीवन में पढ़ाई लिखाई नहीं है, जिनके जीवन में अनपढ़ता है, साक्षरता नहीं है, उन लोगों से बच्चों दूर रहना सीखो, उनको अवॉइड करना सीखो। हर व्यक्ति को पढ़ो, हर व्यक्ति को समझो, दूसरों की कमियां मत देखो, उसमें क्या खूबियां हैं ये देखो। हर व्यक्ति में खूबियां होती हैं। मेरे जीवन का एक मूल मंत्र रहा है। मैं जहाँ भी रहा, जहाँ भी तबादले होते रहे, जो भी अफसरान मिलते थे, चाहे कैसे भी हों, लेकिन उनसे सीखते थे उनके भीतर क्या खूबी है, उनके भीतर कौन कौन सी मेरिट्स हैं, व्हाट आर द करेक्टर क्या उसको बोलते हैं, विशेषताएं कह लो हिंदी में। तो उन विशेषताओं को कलेक्ट करना, चाहे वो आपका विरोधी हो, धुर विरोधी हो, कोई बात नहीं, आपके साथ विचार नहीं मिलते, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी खूबियाँ देख लो, उसकी खूबियों को एक्सेप्ट करो, उसकी खूबियों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। ये नहीं कि एक अनपढ़ लोगों की जुंडली बनाकर, एक अशिक्षित लोगों द्वारा किया गया प्रचार को लेके आप उसको अपनी विचारधारा बनाने लग जाओ, उसको अपने जीवन में उतारने लग जाओ। ये नैतिकता नहीं है, ये मोरालिटी नहीं है। दीज आर नॉट द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ आवर लाइफ। हमें विश्लेषण करना चाहिए हर बात का, हर बात की पड़ताल करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, उनका आकलन करना चाहिए, तब जाकर हमें किसी नतीजे पर पहुंचना चाहिए। यह आज मेरा थोड़ा सा संदेश था, काफ़ी लंबा हो गया, किसी की भावना को ठेस पहुंची हो,
कोई आहत हुआ हो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, मेरे माफ़ी का प्रार्थी हूँ। अच्छा लगे तो ठीक, ना लगे तो ठीक। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद रहो। और अपने जीवन को जो संभालने की कोशिश करिएगा। बच्चों को मेरा यही संदेश है कि अपने जीवन को निखारिए। आज टेक्नोलॉजी है आपके पास, मेहनत करिए, आगे बढ़िए। हमने जो करना था कर चुके हैं और जितना हमसे हो सकता था वो भी कर रहे हैं। अब भी हम शांत नहीं बैठे, लेकिन समाज में गंदगी नहीं फैलाएंगे, समाज को दिशाहीन नहीं होने देंगे। आपने देखा होगा स्कूल के अंदर एक चौकीदार होता था, वो घंटा मारता था जोर जोर से, टन टन टन। तो जब तक चोट नहीं करोगे घंटे की आवाज़ नहीं आएगी। तो समाज को अवेयर करने के लिए घंटा बजाना पड़ता है। और जो बैड एलिमेंट्स हैं, अराजक तत्व हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, उनकी कंपनी से दूर रहो। वो कभी अच्छे नहीं हो सकते। कितना भी आप उनको अपने नज़दीक बुला लो, उनसे गैप रखिए, दूरी बना के रखिए। वो जो स्वार्थी लोग होते हैं वो अपनी कार्यशैली से काम करते हैं, उनकी अपनी जीवन शैली होती है। तो उनको जहाँ से स्वार्थ मिलता है वहीं जाके बैठ जाते हैं। तो ये एक जीवन की प्रक्रिया है, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। लेकिन अपने जीवन को बचाइए, अपने आप को बचाइए, सेव योरसेल्फ, अपनी विचारधारा को बचाइए। आपके माता पिता कभी नहीं मर सकते। यदि आपके पिता की विचारधारा आप में है तो आपके बुजुर्ग कभी नहीं मर सकते। वो आपके साथ साथ रहेंगे। आपके भीतर प्रेम रहेगा, सत्य रहेगा, शांति रहेगी, अहिंसा रहेगी, सब्र रहेगा, संतोष रहेगा। ये जीवन के उतार चढ़ाव है बच्चों, हमने बहुत देखे हैं, उनसे बहुत निकल के आए हैं। हमारी साइकिलों की दुनिया थी, हम पैदल चलने वाले लोग थे। आज कारें हैं, सड़कें हैं बढ़िया। सहज से चलिए, सहजे सहजे चलिए, आराम से चलिए, धीरे चलिए, तेज मत चलिए, सोच विचार कर चलिए। ठीक है जी। बाकी हमारे फादर साहब, उनकी बात, उनका जीवन एक इलाही जीवन था। कभी कभी मैं कहता हूँ कि उनकी ज़िंदगी भी शाही थी और उनकी जो मृत्यु थी वो भी इलाही थी। उनका इस संसार से जाना भी ऐसे ही था जैसे भगवान श्री कृष्ण इस दुनिया को झट से छोड़ के चले गए। उनको कोई दुख नहीं था, कोई तकलीफ़ नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल स्वस्थ थे। शरीर पर कहीं जख्म भी नहीं था, कोई दवाई नहीं खाते थे। लेकिन उनकी जो संतों जैसी जो मृत्यु होती है उसको मृत्यु नहीं बोलते, वो संसार से अलविदा लेते हैं और वो संसार के भीतर ही रहते हैं। आज उनकी याद में आपके लिए, सबके लिए, मित्रजनों के लिए, बंधुजनों के लिए, प्रियजनों के लिए इतना ही बहुत है।
काफ़ी लंबा हो गया काम, लेकिन ज़रूरी था। क्या पता हम भी रहें या ना रहें, क्या पता हम कब इस दुनिया को छोड़ दें, लेकिन हमारी बातें, हमारी जो विचारधारा है वो आज रिकॉर्ड हो रही है, आपके पास रहेगी। आप कभी कभी देख के याद किया करना, यदि हम ना रहे, कोई गारंटी नहीं है इस संसार की, कोई ठेका लेके नहीं आया, कोई पट्टा लगा के नहीं आया, जाना सब ने है। इस दुनिया से सारे जाएंगे, बड़े बड़े धुरंधर चले गए, तो हम किस बाग की मूली हैं, तुम किस बाग की मूली हो। कितना झूठ बोल लोगे, कितना धोखा दोगे, कितनी हेरा फेरी कर सकते हो, कितनी नौसरबाजी कर लोगे। ध्यान रखना, जब आदमी संसार से जाता है ना, सब कुछ यहीं पे छोड़ना पड़ता और रह जाते हैं उसकी विचार, उसका जीवन रह जाता है, उसकी जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो रह जाती है। वो आगे आने वाले बच्चों के लिए प्रेरणा पुंज का काम करती है। दैट बिकम द सोर्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, जिसको आप अध्यात्म कहते हो। अध्यात्म यहीं से शुरू होता है। सर्कुलेशन ऑफ थॉट्स, circulation of reacts, vibration of thoughts in your mind, vibration of your reactions in your life, in your mind, heart and brain, ये सब आप यहीं पे छोड़ के जाओ। किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, नहीं बना सकते। उसके पास बहुत बड़े इंतजाम होते हैं। जिसने ये सृष्टि की रचना की है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, वो जानता है कि तुम क्या हो। अपना विश्लेषण खुद करो, अपनी आत्मा से करो, अपनी आत्मा से पूछो, अपनी ज़मीर से पूछो। जिस दिन तुम्हारी ज़मीर मर गई, समझ लो तुम भी मर गए, मरने से पहले ही मर गए। लेकिन कुछ लोग जिंदा रहते हैं, मरने के बाद भी मास्टर मदन लाल गौड़ की तरह ही। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो या गाजियाबाद रहो, जिंदाबाद रहो, जिंदाबाद रहो।